बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर अगर आपको मुंह के अंदर छाले बने रहते हैं, ज़ख़म से हो जाते हैं, आपको खाने में, पीने में, निगलने में तकलीफ़ महसूस होती रहती है, आप महसूस करते हैं कि कभी कभार वहाँ पे ज़ख़म से ब्लड आती है या रेशा वगैरह आता रहता है, आप दिन ब दिन महसूस कर रहे हैं कि आपको मुंह खोलने में प्रॉब्लम है, बात करने में प्रॉब्लम महसूस होता रहता है, या गर्दन की एक साइड पे या दोनों साइड पे गिल्टियाँ नमा चीज़ महसूस होती है, वज़न आपका दिन ब दिन कम होता जाता है, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर द कंडीशन। यू मस्ट कंसल्ट योर नियर बाय ENT कंसल्टेंट। पेशेंट इट शुड बी डायग्नोज्ड प्रॉपर्ली एंड शुड बी मैनेज्ड प्रॉपर्ली। माय नेम इज डॉक्टर तारिक अली शेख, द ENT हेड एंड नेक सर्जन। अक्सर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं OPD में या इमरजेंसी में, वो देखा गया कि स्टेज तीसरी पे या स्टेज चौथी पे आए होते हैं, क्योंकि वो जब भी आते हैं देखा जाता है कि उनका मुंह खुलता ही नहीं है, मुंह बंद हुआ होता है, जिसे हम ट्रिस्मस कहते हैं, या अक्सर एक साइड पे गिल्टी बनी होती है या दोनों साइड पे गिल्टियाँ वगैरह बनी होती हैं। वो कहते हैं कि सर 3 माह से खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, निगला नहीं जाता। अच्छा, जब भी हम मुंह खोल के देख लेते हैं तो वहाँ पे जख्म से बने होते हैं, जख्म से कभी ब्लड आती है, कभी रेशा वगैरह आता रहता है, मुंह अंदर सारा पका हुआ होता है, मुंह खुलता नहीं है, आवाज़ उनका निकलता नहीं है, आवाज़ उसकी डिस्टर्ब होती है, स्लर्ड स्पीच होती है। गर्दन के आसपास देखते हैं कि गिल्टियाँ बनी हुई होती हैं। अच्छा, वज़न विदिन 2-3 माह में 5 किलो, बास को 10 किलो, बास को 15-15 किलो वज़न कम हुआ होता है। अच्छा, शाम को हल्का हल्का बुखार रहता है, सर्दी थोड़ी सी कपकपी महसूस होती रहती है। बाद पेशेंट महसूस करते हैं कि सर जब भी खांसी करते हैं तो ब्लड आने स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को जब भी हम देखते हैं तो वी हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली। ऐसे पेशेंट को हमने फिर मैनेज करना होता है, ऐसे पेशेंट को हमने इन्वेस्टिगेट करना होता है, जिससे आपको पता चल जाए कि बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम क्या है। जब भी मुंह खोल के हमने देख लिया वो चीज़ें हैं जहाँ पे फोड़ा बना हुआ है, फिंसी नमा चीज़ बनी हुई है, तो हम उसको डायग्नोस के तौर पे ना बायोप्सी हम करवाते हैं। बायोप्सी में आपको पता चल जाता है कि ये पेशेंट जिनको इतने अरसे से प्रॉब्लम चलता जा रहा है, वो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उसमें अक्सर 90% 99% देखा गया वो मेलिग्नेंसी आ जाती है। मोस्टली ओरल कैविटी की वहाँ पे जो ट्यूमर नमा चीज़ बनी हुई है, चाहे वो ज़ख़म लिप के पास हो, चाहे वो मुंह के अंदर ज़बान उसके पास हो, या वहाँ पे जो बकल म्यूकोसा है वहाँ पे हो, मुंह के अंदर जो चीज़ें बनी हुई हैं उसकी जब भी बायोप्सी ली तो वो वहाँ पे ट्यूमर नमा चीज़ आ गई, जिसे हम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, जिसे हम रसोली कहते हैं। तो फिर हम पेशेंट को हम रेडियोलॉजिकल टेस्ट हम करते हैं, जिसे हम CT स्कैन करते हैं सर और गर्दन का, जिससे आपको ना उसकी साइड का पता चल जाए कि साइड पे कितना फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक गया हुआ है। ऐसे पेशेंट हम MRI भी हम करवाते हैं कि ये कहीं खुदा न खास्ता दिमाग या गर्दन की तरफ या सॉफ्ट टिश्यू को, लंग्स को वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है, तो हेड एंड नेक चेस्ट का हम साथ में रेडियोलॉजिकल टेस्ट CT MRI वगैरह हम करवा लेते हैं। ऐसे पेशेंट को हम डेंटल व्यू के लिए OPG वगैरह पे हम करवा लेते हैं, जिससे आपको डेंटल स्टेटस का भी पता चल जाए। तो क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि ये वो पेशेंट्स होते हैं जो मोस्टली टोबैको यूज़ करते रहते हैं। जो मोस्ट कॉमन काज दैट इज टोबैको, चाहे वो सिगरेट की फॉर्म में हो, चाहे वो हुक्का की शक्ल में हो। दूसरे नंबर पे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज वो है अल्कोहल इस्तेमाल करते रहते हैं, उसकी वजह से होता रहता है। तीसरा जो देखा गया है वो मोस्टली उन पेशेंट्स में होता रहता है जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हो, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव हो, या रीनल फेलियर वाले पेशेंट हो, जो पेशेंट डायलिसिस पे हो, या ये पेशेंट्स मोस्टली उनमें ये रसोलीनुमा चीज़ हो जाती है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, जिनको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी शुआएं लगती रहती हैं, या लंबे अरसे तक भारी किस्म के टीके वगैरह लगे रहते हैं, या बाद पेशेंट्स होते हैं जो एड्स वाले पेशेंट्स होते रहते हैं, उन्हीं में ये चांसेस होते रहते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें यानी कि गैस्ट्रिक रिफ्लक्स वगैरह होता रहता है, मैदे की एसिडिटी तेजाबियत होती रहती है उनमें, या हॉट स्पाइसी फास्ट फूड इस्तेमाल करते रहते हैं, उनमें ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो, या कुछ पेशेंट्स होते हैं जो यानी कि पान, शालिया, गुटखा, नस्वा ये इस्तेमाल करते रहते हैं, उसमें ये चीज़ होती रहती हैं। तो वंस आपने इन्वेस्टिगेट किया, आपने दिस इज द टाइम टू मैनेज, ऐसे पेशेंट को फिर हम मैनेज करते हैं।
पहली स्टेज होती है उसमें उसके अच्छे प्रोग्नोसिस हैं, दूसरी स्टेज है उसमें उसके कम प्रोग्नोसिस हैं, तीसरी चौथी पे, मगर जितना पेशेंट अर्ली डायग्नोस होगा उसके प्रोग्नोसिस उसके अच्छे होते हैं। तो सर्जरी की जाती है, साथ में उसकी रिकंस्ट्रक्शन की जाती है और बाद में उसको शुआएं और टीके वगैरह लगवाते हैं, जिससे कई अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं पेशेंट को और उसका सर्वाइवल रेट बड़ा अच्छा हो जाता है। मगर ऐसे पेशेंट को फिर हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को तौर पे पार्ट करते हैं, उसमें यानी कि ENT हेड एंड नेक सर्जन भी इन्वॉल्व होता है, ऑन्कोलॉजी वाले वो भी साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्लास्टिक सर्जन वो भी इसको इन्वॉल्व करते हैं, डेंटिस्ट उसको भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं और साथ साथ में पेशेंट को फॉलोअप के लिए बाद में स्पीच थेरेपिस्ट को भी साथ में हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे बाद में फॉलोअप करते हैं कि चीज़ें डिजीज फ्री हो, रेजिडुअल वगैरह ना हो, रिकरेंस वगैरह पेशेंट की ना हो और पेशेंट लाइफ को बड़ा एंजॉय करते रहे। तो टेक होम मैसेज ये है कि जब ये पेशेंट को साइन सिम्टम्स हो तो प्लीज़ आप इनिशियल स्टेज पे ही जख्म 4 से 6 हफ्ते हो गए हैं तो आप उसको दिखा दें, इसको इग्नोर ना करें, लॉन्ग टर्म तक ना ले जाएं। गर्दन में थोड़ी सी सोजन वगैरह है, यू मस्ट कंसल्ट। मुंह के थोड़ा सा भी खुले में प्रॉब्लम हो जाता है, आप कंसल्ट कर लें। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक ये आप जो भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने मतलब बताया पान, हुक्का, नस्वार, अल्कोहल, टोबैको यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड फ्रॉम दीज थिंग्स। जैसे पेशेंट को ये सारे के सारे कॉजेटिव फैक्टर्स ना हो और पेशेंट लाइफ को एंजॉय कर सके। तो इट्स ऑल अबाउट ओरल कैविटी की जो रसोलीनुमा चीज़ है, ओरल कैविटी के ट्यूमर, उसके साइन सिम्टम्स, अलामतें, उसकी इन्वेस्टिगेशंस, उसका ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। थैंक यू सो मच।